Rats. Now we go forward with chapter number 7. Know about our plants. यानी हमने अपने पेड़ पौधों के बारे में हमने देखना है। तो हमने पहले कुछ जो लेसन है इसकी ट्रांसलेशन देख ली थी, उससे आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लांट्स के बारे में ही था कि जैसे वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम। तो जो पानी है और मिनरल यानी जो खनिज हम खाद वगैरह देते हैं वो पत्तों में जाते हैं, और जो अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम, और दूसरे जो प्लांट के पार्ट हैं जो तने से जुड़े हुए हैं, थ्रो नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम, यानी उनके अंदर छोटी छोटी बारीक जो है वो ट्यूब्स होती है, नलकियां होती हैं, उनके द्वारा या उनके माध्यम से वो उसमें जाते हैं। पहली डिड दिस एक्टिविटी विद हर्ब्स हैविंग वाइट फ्लावर्स। तो उसने सफ़ेद फूलों वाली जो हर्ब्स हैं, पौधे हैं, उनके ऊपर जो है उन्होंने ये प्रयोग किया। सी पुट वन ब्रांच विद ए वाइट फ्लावर इन द वाटर इन ए ग्लास ए एंड एडिड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर। उसने गिलास में वो रखा, एक उसकी टहनी तोड़ के, और उसमें एक लाल रंग की स्याही की एक दो बूंदे डाल दी, यानी वो पानी जो था नीचे लाल हो गया। शी डिड ए फनी थिंग विद अनदर ब्रांच, सी स्प्लिट इट हाफ वे अलोंग इट्स लेंथ एंड पुट द टू एंड्स इन द वाटर इन ग्लास बी एंड सी। तो उसने पानी में रख दिया दो हिस्से करके, वो जो दो अलग अलग गिलास लेके बी और सी अलग अलग गिलासों में डाल दिया। सी पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन ग्लास बी एंड ब्लू इंक इन सी, और उसने बी में रेड डाल दी और सी में ब्लू इंक जो है वो डाल दी। शी वांट्स यू टू गैस व्हाट वुड हैपन टू द फ्लावर इन ग्लास ए एंड द फ्लावर पुट ज्वाइंटली इन बी एंड सी। तो जो फूल बी और सी में मिला के रखे गए थे उसके उसने दो हिस्से कर दिए थे, बीच में से एक हिस्सा बी में और एक हिस्सा सी में। ए में वो पूरा फ्लावर की जो टहनी थी वो एक में डाल दी। तो उसमें यही देखा जाता है कि जो जैसे रेड कलर की इंक डाली थी तो वो फ्लावर जो है वो उसमें लाल रंग चढ़ेगा ऊपर की तरफ, और उसके जो पत्ते वगैरह है ना उसमें जो ये ब्रांचेज बनी हुई होती है इसके अंदर जो ट्यूब्स की, वो लाल रंग की दिखाई देने लग जाती है। When you had cut across the stem in activity 2, you did notice a number of spots of red color arranged in a ring inside the stem. तने के अंदर लाल लाल रंग के वो एक सर्कल से मिलेंगे। Does this explain the result that Pelly obtained? तो वो उससे यही पता चलता है कि भाई जो पानी जो है वो उसकी जो पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, उनके अंदर से स्टेम के अंदर जाता है और पत्तों में चला जाता है। अब हम पत्ते की बात करते हैं। लुक एट ए लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रा दैम इन योर नोटबुक। तो पत्ते को लेकर उसका एक आप चित्र बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। आर ऑल द लीव्स द सेम इन साइज, शेप एंड कलर। क्या सभी पत्ते एक जैसे कलर के हैं, साइज और शेप के हैं, आकृति और उनका जो आकार है वो एक जैसा है? तो ये तो पता है हमें वो नहीं होते हैं। एक भी पेड़ के पत्ते ले वो भी अलग अलग साइज के हो जाते हैं। हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम? तो स्टेम से कैसे जुड़े हुए होते हैं? तने से। द पार्ट ऑफ ए लीफ बाई विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्योल। तो जो पेट्योल होता है, पीटल जिसको बोल देते हैं हम, यानी डंठल, तो वो उससे जुड़ा हुआ होता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। तो हरा रंग है बाकी के पत्ते का, उसको हम लेमिना बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? तो अपने आसपास के पौधों में हम देख सकते हैं कि जो डंठल से जुड़ा हुआ होता है पेटल से, और उसके बाकी का जो हिस्सा है ये लेमिना होता है, ये हरे रंग का है। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग द इम्प्रेशन। इफ यू थॉट दैट लीव्स कांट शाइन, हेयर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। यानी वो साइन पत्ते नहीं करते हैं, तो एक्टिविटी में हमें पता चल जाएगा। पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑफ ए शीट इन योर नोटबुक। तो एक पत्ता लीजिए और पेपर के नीचे रख दीजिए उसको। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन, और इस प्रकार से उसे पकड़ लीजिए। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट। तो उसके ऊपर हम उसको पेंसिल से रब करेंगे, जैसे कई बार हम सिक्का नीचे रख के रब करते हैं तो सिक्का छप जाता है। पोर्शन ऑफ पेपर हैविंग द लीफ बिलो। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट? तो आपको क्या कोई इम्प्रेशन मिलता है? तो हमें पत्ते की जो लाइनें हैं ना वो ऊपर उभार उसका पेंसिल से बन जाता है।
आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, क्या ये लगभग वैसी है जैसे पत्ते पे है, तो वैसी लगभग आ जाती है। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स, इनको हम वीन्स बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर भी वीन्स होते हैं जिसमें ब्लड चलता है, इसके अंदर ये पानी वगैरह चलते हैं इनमें से। डू यू सी ए थिक वीन इन दी मिडल ऑफ द लीफ, तो पत्ते के बीच में एक बड़ी वीन होती है, इसको मिड रिब बोलते हैं। देखो ये लग लिखी हुई, ये बड़ी वीन है ये वाली, ये मिड रिब है। इसके बाद ये वीन है, ये छोटी वीन्स होती हैं। द डिजाइन मेड बाय वीन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनिशन, तो ये जो डिजाइन बना हुआ दिख रहा है ये लीफ वेनिशन है। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब, तो ये मिड रिब जो बीच की बड़ी वाली वीन है, इसके दोनों तरफ एक नेट सा बना हुआ है। The venation is reticulate. In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. जो घास के पत्ते होते हैं ना, उनमें पैरेलल होते हैं वीन्स एक दूसरे के। इसमें भी वो बाकी की वीन्स हैं मिड रीड के दोनों साइड, ये पैरेलल सी चलती है। दिस इज पैरेलल वेनेशन, इसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ऑब्जर्व द वेनेशन इन मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट, पत्ते से पौधे से तोड़े बिना हम वे वीन्स का देख सकते हैं वहां पे पत्तों के ऊपर। ड्रा द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेक्टिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, तो एक रेक्टिकुलेट और पैरेलल जो वेनेशन है उसके बारे में आपको बताना है। देखो ये यहाँ पे वीन्स हैं, ये पैरेलल चलती हैं घास वाले में, ये पैरेलल है, जबकि ये इसके पैरेलल नहीं है, ये क्रॉस है। ठीक है, तो ये तो रेक्टिकुलेट हो गया और ये पैरेलल वेनेशन हो गया। तो इस प्रकार की बात है। एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर ए हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग, तो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जिसके आर पार दिख सके और कुछ धागे वगैरह, और एक जो भी घास फूस के पत्ते हैं या पेड़ों के पत्ते हैं वो हर्ब बोलते हैं इनको। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सन्नी डे, तो दिन के समय ये करनी है जब धूप निकली हो। यूज ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन, तो एक ऐसा पौधा लीजिए जो सूर्य में उगता है, ऊपर की तरफ रहता है वो। फॉर दिस एक्टिविटी इनक्लोज ए लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन पॉलीथीन बैग, तो उस पॉलीथीन में डाल दीजिए एक ब्रांच को। एंड टाई अप इट्स माउथ, और उसका मुंह बांध दीजिए। दी अप द माउथ ऑफ द एम्प्टी पॉलीथीन बैग एंड कीप इट आल्सो इन द सन, तो इसको भी हम धूप में ही रख देंगे। टाई अप द माउथ ऑफ द एम्प्टी, ये तो टाई अप करना था, हमने उसको बांध के रख दिया। यानी एक में तो हमने पौधा बांध के पॉलीथीन में रख दिया और एक पॉलीथीन को हमने खाली बांध के रख दिया हवा भर के उसके अंदर, तो दोनों को सन में रख दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ बैग्स, व्हाट डू यू सी, तो उसको जब हम देखते हैं तो जो अंदर का सरफेस है उसमें हमें क्या दिखाई देता है। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन एनी ऑफ द बैग, कोई से भी बैग में क्या पानी की बूंदे लगी हुई है, तो जिसमें पत्ते हैं ना उसमें लगी हुई है, जो खाली है उसमें तो कहां से पानी आएगा। पत्ते वालों में क्या है कि पेड़ पौधे पानी को छोड़ते हैं भाप के रूप में, तो वो कंडेंस होके उसकी बूंदे बन जाती हैं, तो उसमें पानी पाएगा जिसको हमने लपेटा था पॉलीथीन में, जिस टहनी को। तो इस प्रकार से वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, तो ये ट्रांसपायरेशन से वाटर वेपर्स बाहर आते हैं पत्तों के द्वारा। प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, तो प्लांट बहुत सा पानी बाहर छोड़ते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, तो आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। वाई डिड वी टाई ए बैग अराउंड द लीव्स, हमने एक बैग को क्यों बांधा। वुड वी हैव सीन द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपायरेशन ऑफ प्लांट्स अदरवाइज, क्या हमने उसमें से पानी देख लिया था। व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, तो पॉलीथीन पे पानी कहां से आया। इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज, तो हमने देखा पानी की कई जो हैं उसकी अवस्थाएं होती हैं, जैसे एक तो लिक्विड है पानी जो होता है, एक वेपर्स हो भाप, वो दिखाई नहीं देती, या फिर सॉलिड है तो बर्फ बन जाती है, तो वो भाप के रूप में होते हैं ना, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, तो आपने वो पॉलीथीन बैग में क्या पानी की बूंदें क्यों बनी, तो वो बनी थी इसलिए क्योंकि वहां पे जो वाटर वेपर्स निकले थे
वो वेपर से बनी थी। वी वुड रिक्वायर ए लीफ, स्प्रिट, ए बिकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ए प्लेट एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी नई की गई है। पुट ए लीफ इन टेस्ट ट्यूब, हमने एक पत्ता टेस्ट ट्यूब में रख देना है, एंड पोर स्प्रिट टू कंप्लीटली कवर द लीफ, और पूरे पे स्प्रिट डाल देंगे हम। नाउ पुट द टेस्ट ट्यूब इन ए बिकर हाफ फिल्ड विद वाटर, आधे पानी से भरे हुए बिकर में हमने उस टेस्ट ट्यूब को डाल दिया। हीट द बिकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द सेपरेट इन टेस्ट ट्यूब। तो हमने उसको गर्म करना है ताकि जो पत्ते का हरा रंग है वो सारा का सारा सेपरेट में निकल आएगा। टेक आउट द लीफ केयरफुल्ली एंड वॉश इट इन वाटर, पत्ते को बाहर निकालिए, उसको पानी से धो लीजिए। पुट इट ऑन ए प्लेट एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन, उसको एक प्लेट में रख के आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो उस पर डाल दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2, तो पहले वाले चैप्टर में हमने कोई ऑब्जर्वेशन की होगी, उससे कंपेयर करना है। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ये तो न्यूट्रिएंट्स वाला के बारे में था टेस्ट चैप्टर 2 में, तो उसमें था कि लीफ हैज स्टार्च इन इट, तो क्या लीफ में स्टार्च बनता है। इन चैप्टर 2 वी saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch, तो जो रॉ पोटैटो है उसमें स्टार्च होता है, जो आपका आलू है ना उसमें स्टार्च होता है। पोटैटोज गेट द स्टार्च फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट, तो पौधे से लेते हैं और अपने अंदर स्टोर रखते हैं। हाउएवर लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन जो पौधे हैं पत्ते हैं वो सनलाइट की जो प्रेजेंस है उसमें अपना भोजन बनाते हैं। एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, और हरे रंग का उसमें पदार्थ होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर, तो वो पानी का भी प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हवा में होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसको हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, और जो भोजन पत्तों से बनता है, अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज स्टार्च, तो स्टार्च के रूप में पौधे में जमा हो जाता है। हाउ डू यू नो दैट द लीफ हैज प्रिपेयर्ड द स्टार्च एंड नॉट रिसीव्ड इट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लीफ ने जो स्टार्च प्रिपेयर किया है और किसी चीज से नहीं लिया है, अपने खुद तैयार किया है। टू टेस्ट द अबव एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड विद ए लिटिल डिफरेंस, तो जो ऊपर वाली एक्टिविटी है थोड़े से अंतर से हम फिर उसको करेंगे। प्लेस ए पोटेड प्लांट, जो पोट में गमले में पौधा होता है, विद ग्रीन लीव्स, हरे रंग के पत्ते हैं, इन ए डार्क रूम फॉर ए डे और 2, 1-2 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दीजिए। नाउ कवर ए पोर्शन ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट कंप्लीटली विद ब्लैक पेपर, और काले पेपर से उसका पूरे पत्ते ढक दीजिए। एंड लीव द प्लांट इन सन फॉर ए डे, और 1 दिन के लिए सूरज में रख दीजिए, सूरज के सामने। रिमूव द लीफ कवर इन ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च, उसको उसके ऊपर वो जो पत्ता है उसमें स्टार्च है या नहीं है उसको फिर टेस्ट करेंगे। तो इसमें स्टार्च जो है नहीं आएगा क्योंकि उसमें सनलाइट नहीं मिलती, तो स्टार्च पत्ता खुद बनाता है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर हमने उसको ढक दिया तो उसको सूरज नहीं मिलेगा, धूप नहीं लगेगी, तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। तो इसमें हम नीचे आते हैं। वी सी दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, तो स्टेम जो होता है वो लीफ को पानी देता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, और जो लीफ है वो भोजन बनाता है अपना। द लीव्स आल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन, पत्ते में से ट्रांसपायरेशन के द्वारा पानी भी बाहर निकलता है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट द वाटर, तो स्टेम और जीव हैं वो पानी कैसे मिलता है। दैट इज वेयर द रूट्स कम इन, यहाँ पे रूट्स का प्रयोग आ जाएगा क्योंकि जो जड़ें होती है ना वहीं से पानी मिलता है। तो इसको कल देखेंगे आप, ये 3 यहाँ तक